हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं श्रवण साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके साहू स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जीके जीएस का टॉप 30 प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से एक बार वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो दोस्तों सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो होता है वो 120 दिनों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो दोस्तों जल का जो क्वथनांक होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस में होता है? वो 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। डीएनए के पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल का मात्रक क्या है? तो दोस्तों बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों बल का जो एसआई मात्रक क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिजली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बिजली का जो खोज किया था वो वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी है, यानी कि डिस्टेंस प्रकाश वर्ष का मापक है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे कठोर
अंग जो होता है वो दांत होता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की आंख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों मनुष्य की जो आंख का प्रकाश संवेदनशील भाग है वह है रेटिना। जो मनुष्य की आंख का प्रकाश का संवेदनशील भाग है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो दोस्तों सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 pH मान होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो कुल हड्डियां होती है वो होती है 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो समय लगता है वो 10 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज वैज्ञानिक जो किया था वह मैडम क्यूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हड्डियों में मजबूत बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होती है? तो दोस्तों हड्डियों में जो मजबूत बनाने में जो विटामिन सहायक होता है वह है विटामिन डी। जो हड्डियों को मजबूत बनाने में विटामिन सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो दोस्तों दर्पण में जो बनने वाली जो छवि होती है वो आभासी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य के जो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो दोस्तों कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह एक ऐसी ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
वायु का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों वायु का जो मुख्य घटक है वह है नाइट्रोजन। इनका कितना प्रतिशत भाग है आप कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा धातु द्रव रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा जो धातु है जो द्रव्य रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो दोस्तों ब्रह्मांड का जो सबसे चमकीला तारा है वो है सिरियस, यानी कि सिरियस तारा जो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो दोस्तों कौन सा जो ग्रह है अपने अक्ष पर जो सबसे तेज घूमता है? दोस्तों बृहस्पति एक ऐसी ग्रह है जो अपने अक्ष पर तेजी से भ्रमण करती है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की गति की कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलो प्रति सेकंड गति होती है प्रकाश की। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत कहलाती है वह लिथोस्फीयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे निचली जो परत है वो कहलाती है क्षोभमंडल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि HW है। भारत में सबसे पहली बार ट्रेन कहाँ चली थी? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों आपको 30 में से आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ ये भी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।